हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। पहाड़ों की छांव में बसा गांव चंदनपुर रहस्य और खौफ का पर्याय था। यहाँ के घने जंगल बुजुर्गों की कहानियों से गूंजते थे। कहानियां चुड़ैलों, भूतों और सबसे भयानक पिशाचिनियों की। दंतकथाओं के मुताबिक इन जंगलों में रहने वाली पिशाचिनी अमावस्या की रात को निकलती, गांवों में छापा मारती और फिर खामोशी छा जाती। अशोक, एक पढ़ा लिखा युवक, गांव की बदनामी से तंग था। उसे गांव वालों की ये दंत कथाएं बचपन से ही बेतुकी लगती थीं। इस बार जब अमावस्या का दिन आया तो गांव वालों का डर चरम पर था। अशोक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। हताश होकर उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया, ये साबित करने के लिए कि कोई पिशाचिनी नहीं है। सूर्यास्त के बाद अमावस्या की कालिमा चारों तरफ फैलने लगी। पेड़ों की परछाई राक्षसों की तरह दिखने लगी। जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था, जिससे अशोक की रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन दौड़ गई। अचानक उसने दूर से हल्की सी हंसी सुनी। वह आवाज जवानी से भरी थी, परंतु उसमें एक अजीब सा भयावहपन था। अशोक डरते हुए आगे बढ़ा। जल्द ही उसने एक खूबसूरत महिला को एक चट्टान पर बैठा देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके गहरे लाल होंठ एक मोहक मुस्कान बनाए हुए थे। ये खूबसूरती इतनी अलौकिक थी कि अशोक एक पल के लिए सम्मोहित हो गया। आप कौन हैं? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला धीरे से उठी और उसकी तरफ चली। उसकी चाल हिरन की तरह हल्की थी। मैं चांदनी हूँ, उसने मीठी आवाज में कहा। आप इस अंधेरे जंगल में क्या कर रहे हैं? अशोक ने अपने मिशन को याद किया और उसे बताया कि वह गांव वालों की दंतकथाओं को दूर करने आया है। चांदनी हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी खलबली थी, जैसे मंदिर की घंटी में दरार हो। उसने अशोक को अपने पास बिठा लिया और गांव वालों के डर का कारण बताया। उनकी कहानियां सच नहीं हैं, उसने कहा। इस जंगल में ना कोई पिशाचिनी है, ना कोई चुड़ैल, बस मैं हूँ, जंगल की रानी। अशोक को उसके शब्दों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह उससे बहस नहीं करना चाहता था। वह बस गांव वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। चांदनी उसकी परेशानी भांप गई। उसने उसे रात को जंगल में न रहने की सलाह दी और खुद उसे गांव के बाहर तक छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में चांदनी एक पेड़ के पास रुक गई। उसने पेड़ की छाल को चाकू से काट दिया, जिससे लाल रंग का तरल पदार्थ निकलने लगा। ये रक्त चंदन है, उसने कहा। इसमें अनोखे गुण हैं जो बीमारियों को दूर करता है। अशोक को ये पदार्थ अजीब लगा। ये खून जैसा लाल था, पर उसकी महक मिट्टी जैसी थी। चांदनी ने उसे थोड़ा सा रक्त चंदन दिया और कहा कि वो इसे गांव के किसी बीमार व्यक्ति को दे दे, उसकी तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। गांव वापस आकर अशोक ने सुनाई सुनाई आवाज में अपने अनुभव का वर्णन किया। गांव वाले पहले तो उसे नहीं माने, लेकिन जब उसने रक्त चंदन दिखाया तो उनके चेहरों पर हैरानी छा गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग बीमार पड़ गए। अशोक ने उन्हें वह रक्त चंदन दिया। कुछ ही देर में बुजुर्ग की तबीयत बेहतर होने लगी। गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अशोक की बातों पर अब यकीन किया जाने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दंतकथाएं गलत थीं। चांदनी कोई पिशाचिनी नहीं थी, बल्कि जंगल की रक्षक थी। हालांकि अशोक को कभी कभी चांदनी की मीठी मुस्कान और रक्त चंदन का रहस्य परेशान करता था। उसे ये सब अजीब लगता था। एक रात अशोक ने चांदनी से मिलने का फैसला किया। वो जंगल में गया और चट्टान के पास पहुंचा, लेकिन चांदनी वहां नहीं थी। उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव में एक और व्यक्ति बीमार पड़ गया। गांव वालों ने अशोक से फिर से रक्त चंदन की मांग की, लेकिन इस बार उसके पास वो पदार्थ नहीं था। वो जंगल में गया, चांदनी को ढूंढने की उम्मीद में। इस बार जंगल का माहौल अलग था। पेड़ों पर लाल रंग के फूल खिल रहे थे, जो खून की तरह चमक रहे थे। जंगल में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, लोहे के गंध जैसी। अचानक अशोक को एक पेड़ के पास चांदनी दिखाई दी। वो पेड़ से सटकर खड़ी थी। उसके होंठ लाल थे और उसके दांत खंजर की तरह नुकीले हो गए थे। अशोक घबरा गया। उसने समझ लिया कि चांदनी कोई देवी नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी थी।
रक्त चंदन बीमारों को ठीक नहीं करता था, बल्कि वो इंसानों का खून सोख लेता था। अशोक भागना चाहता था, लेकिन वो ऐसा न कर सका। चांदनी ने उस पर हमला कर दिया। उसकी खौफनाक हंसी जंगल में गूंजने लगी। क्या अशोक पिशाचिनी के चंगुल से बच पाएगा? क्या गांव वाले चांदनी के असली रूप को पहचान पाएंगे? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं।